आज की हमारी वीडियो गियर पर आधारित है। इंजीनियरिंग में जब हम किसी भी मशीन की जब कल्पना करते हैं या मशीन को हम देखते हैं तो बिना गियर के कोई भी मशीन असंभव है। किसी भी हम गति या मोशन की या पावर की हम बात करते हैं तो बिना गियर के असंभव है। तो गियर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर मशीन में गियर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ गियर कुछ इस टाइप के होते हैं। ये यहाँ पे कनेक्टिंग है, ये वाला गियर यहाँ कनेक्ट है, ये वाला गियर यहाँ कनेक्ट है। गियर कुछ इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये गियर है, यहाँ पे ये गियर देख रहे हैं, ये वाला गियर देख रहे हैं और ये आप गियर देख रहे हैं। तो कुछ गियर कुछ इस टाइप के होते हैं। तो आज हम गियर के बारे में बेसिक बात करेंगे। ये मुख्य रूप से ये दांतेदार पहिए होते हैं, है ना। उपकरण कहा जाता है, दांतेदार पहिया या उपकरण कहा जाता है। ये दो गियर आपस में मैच करते हुए चलते हैं, जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं। क्लियर। ये दोनों के जो टीथ हैं ये आपस में मैच करते हुए चलते हैं और ये एक जो मोशन है दूसरी सॉफ्ट में वही गति या मोशन ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से ये चलते हैं। क्लियर। तो ये मुख्य रूप से दांतेदार पहिए होते हैं। यहाँ पे आपने देखा ये दांतेदार पहिए होते हैं, है ना। मशीनों में ये घूर्णनशील या घूमने वाला पहिया होता है जिस पर दांते कटे होते हैं। यह एक सॉफ्ट से दूसरी सॉफ्ट पर पावर या शक्ति ट्रांसमिट करने में या गति बढ़ाने में या दिशा बदलने में काम आते हैं। क्लियर। ये मशीनों में लगे हुए होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र ये दिखाया गया है। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से एक गियर दूसरे गियर से मैच करके चलता है और सारा प्रोसेस कैसे बनता है मैकेनिज्म। आप गियरों के प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। गियर के प्रकार जो होते हैं किस टाइप से होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो गियर है फर्स्ट वाला, ये आप देख ले, ये वाला गियर है, इससे यहाँ पे मैच कर रहा है। ये वाला गियर यहाँ मैच कर रहा है और ये वाला इसके ऊपर ये गियर लगा है और ये वाला गियर यहाँ मैच कर रहा है और ये बड़ा वाला गियर है, इसके ऊपर ये वाला गियर लगा है। जैसे ये लगा था वैसे ये लगा है और ये वाला गियर यहाँ मैच कर रहा है और ये पावर यहाँ पे सॉफ्ट से होती हुई ट्रांसमिट हो रही है। तो इस तरह से गियर का यूज होता है। इस तरह से हम एक शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह, स्पीड को कम करने के लिए, गति को अधिक करने के लिए इस तरह से गियर यूज किए जाते हैं, है ना। एक स्पर गियर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण गियर होता है स्पर गियर। स्पर गियर कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चित्र में, ये स्पर गियर होते हैं। ये पहला गियर यहाँ पे ये आपस में दांतेदार पहिए होते हैं और आपस में मैच करके चलते हैं। जहाँ पे यहाँ मैच करके चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैच करके हुए चल रहे हैं। एक सॉफ्ट से दूसरी सॉफ्ट में ये गति को मतलब ट्रांसमिट करते हैं, मतलब भेजते हैं। ट्रांसमिट मतलब यहाँ गति है तो उसको उधर ट्रांसमिट कर देंगे। इस तरह से स्पर गियर चलते हैं। ये स्पर गियर आप देख रहे हैं, ठीक। तो स्पर गियर का कुछ यूज इस टाइप से किया जाता है। स्पर गियर की संरचना के अगर बारे में हम बात करें, ये सबसे सामान्य और सरल गियर होते हैं। इनके दांते एक सॉफ्ट की दूरी पर बिल्कुल समानांतर या सीधे कटे होते हैं। जो दांते हैं वो सॉफ्ट के समानांतर या सीधे कटे होते हैं, है ना। इनका उपयोग है ये समानांतर सॉफ्ट के बीच में गति को स्थानांतरण मतलब भेजने का, स्थानांतरण करने के लिए उपयोग होते हैं। जैसे घड़ियां हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई या गियर बॉक्स में इनका यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में क्या होता है, इसमें एक सॉफ्ट यहाँ ये लगी हुई है, ये वाली सॉफ्ट सीधी, ठीक है। एक सॉफ्ट यहाँ पे ये लगी हुई है, ठीक। तो ये दांते इनके सॉफ्ट के अकॉर्डिंग, इनके जो दांते हैं वो तिरछे होते हैं। आप देख रहे हैं ये दांते तिरछे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये सॉफ्ट है तो इनके दांते यहाँ तिरछे हैं, ये है ना। तो ये मैच यहाँ पे करते हैं और तिरछे दांते होते हैं, ये हेलिकल गियर होते हैं। इनको हेलिकल गियर बोला जाता है। इनकी संरचना के बारे में अगर बात करें, इनके दांते सॉफ्ट की धुरी के साथ एक कोण पर कटे होते हैं।
किसी एक निश्चित कोण पर कटे होते हैं। ये घुमावदार आकार के बनाए जाते हैं। लाभ इनका, ये स्पर गियर की तुलना में अधिक सुचार और शांति से चलते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल में होता है और मशीनों में इनका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा बेवल गियर। बेवल गियर आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र में ये दिखाया गया है। बेवल गियर, बेवल गियर इस टाइप से होते हैं, इनको हम बेवल गियर बोलते हैं। रेलवे में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एएलपी एग्जाम में भी सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो बेवल गियर कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें आप टीथ देख सकते हैं, जो ये दांतें हैं, आप इन दांतों को देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक गियर से दूसरे गियर में मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये वर्म गियर। वर्म गियर कुछ इस टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट होती है यहाँ, उस पे दांते कटे होते हैं, और एक यहाँ पे गियर हमारा रोटेशन कर रहा होता है। इस तरह से हमारा वर्म गियर बनता है। क्लियर? वर्म गियर की अगर बात करें, इनकी संरचना, इसमें एक पेज जैसा एक भाग होता है, एक दांतेदार पहिया होता है, उसको हम वर्म व्हील बोलते हैं। इनके जो लाभ क्या है, ये बहुत छोटे स्थान पे गति को काफी कम कर सकते हैं और बहुत अधिक टॉर्क प्रदान करते हैं, मतलब शक्ति प्रदान करते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? कन्वेयर बेल्ट में किया जाता है, लिफ्ट में किया जाता है, या भारी मशीनों में इनका यूज किया जाता है। क्लियर? एक यहाँ पे रैक एंड पिनियन के बारे में बताया गया है, जैसा कि चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। ये रैक एंड पिनियन है, ये वाला रैक और पिनियन है ना। तो हम लोग इसका यूज वहां करते हैं, एक चीज रोटेट कर रही हो और दूसरी चीज मूव कर रही हो, तो वहां पे हम लोग रैक और पिनियन का काम करते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग पिनियन बोलते हैं ना, पिनियन, पिनियन बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा रैक बोला जाता है। क्लियर? ये रैक बोला जाता है। तो रैक और पिनियन कुछ इस टाइप से काम करते हैं गियर के अंतर्गत। ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये खराद मशीन में लगा होता है, तो आप इसका कमेंट्स में आंसर जरूर दें कि खराद मशीन या लेथ मशीन में इसका यूज कहाँ पे किया गया है, ये जरूर कमेंट्स में बताएं। रैक एंड पिनियन की संरचना के बारे में बात करें, इसकी संरचना, इसमें एक सीधे दांतेदार गियर होता है जिसे हम रैक बोलते हैं, दूसरा पिनियन होता है ना। इसका कार्य ये घूमने वाली गति को, रोटेशन को सीधे एक रेखीय गति में परिवर्तन करता है, मतलब एक सीधी लाइन में गति को ट्रांसफर करता है। इसका उपयोग है कार की स्टीयरिंग सिस्टम में, इसका यूज होता है। कार की जो स्टीयरिंग सिस्टम है वहां पे इसका यूज होता है। नेक्स्ट है प्लेनेटरी गियर। कुछ ये इस टाइप के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप का इनका यूज होता है। ये यहाँ पे इनका एक डायग्राम यहाँ पे भी दिखाया गया है। इसको इंटरनल गियर बोला जाता है, इसको सन गियर बोला जाता है क्योंकि ये बीच में है ना, बीच वाले गियर को सन गियर बोला जाता है। इनको प्लेनेटरी गियर बोला जाता है, ये वाले गियर को प्लेनेटरी गियर बोला जाता है। और पूरा मैकेनिज्म जो बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का ये मैकेनिज्म बनता है। तो इसको हम प्लेनेटरी गियर बोलते हैं, ये इस टाइप के जो बनते हैं। प्लेनेटरी गियर की अगर बात करें, इनकी संरचना है, एक केंद्रीय गियर होता है, इसको सन गियर बोलते हैं। इसके चारों ओर कई प्लेनेटरी गियर घूमते हैं और बाहर एक रिंग गियर होता है। इनका अलावा ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब बहुत ही कम जगह में इनको बनाया जाता है, और ये अत्यधिक टॉर्क क्षमता प्रदान करते हैं। ये बहुत अधिक टॉर्क, मतलब ताकत, टॉर्क प्रदान करते हैं। इनका उपयोग है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसमिशन में हो गया, और आधुनिक पावर के जो टूल्स हैं उनमें इनका यूज बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गियर के माध्यम से एक असेंबली बनाई गई है। यहाँ पे आपको मोटर दिखाई गई है, यहाँ पे एक गियर ये लगाया गया है, जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, एक गियर, ये रिंग गियर यहाँ दिखाया गया है, और ये प्लेनेटरी गियर दिखाए गए हैं, और ये आपको सन गियर दिखाया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो यहाँ पे समझाया गया है। कुछ इस टाइप का सिस्टम यहाँ पे बनता है। क्लियर? आप समझ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम और डीपली बात करेंगे स्पर गियर के बारे में, हेलिकल गियर के बारे में, बेवल गियर के बारे में, वर्म गियर के बारे में, रैक ऑन
पिनियर गियर के बारे में, कैसे बनते हैं, इनका क्या रेशियो होता है, इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या प्लेनेटरी गियर के बारे में। तो तमाम गियरों की हम जानकारी, न्यूमेरिकल पार्ट को भी हम कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन आप दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।